नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले यूपी इलेक्शन की। यूपी इलेक्शन जो कि 2022 में होना है, आजकल उसके बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं। कई लोग कह रहे हैं कि क्या अगली बार समाजवादी पार्टी या बसपा आ सकती है, या कई लोग कई तरह की अटकलें लगा रहे हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने और योगी आदित्यनाथ ने एक मीटिंग की है। उसके पहले चर्चा ये हो रही थी कि नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ के बीच में कोई विवाद चल रहा है। जहाँ तक कि खबरें उड़ी हैं उससे ये पता चल रहा है कि ए.के. शर्मा जो कि नरेंद्र मोदी के खास माने जाते हैं, वो उनको दिल्ली से यूपी भेजते हैं, उनके आईएएस पद को रेजिग्नेशन दिलवाते हैं और उन्हें बीजेपी में ज्वाइन करा के एमएलसी का चुनाव लड़वाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि वो उन्हें दिल्ली से यूपी भेजा गया है, तो एक एमएलसी बनने के लिए तो भेजा नहीं गया है। उन्हें या तो उप मुख्यमंत्री या कोई बड़ी पोजीशन यूपी में मिलने की संभावना थी, जिसके लिए उन्हें भेजा गया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ इस पर एग्रीड नहीं थे। वो ए.के. शर्मा को कोई भी पद शायद नहीं देना चाहते थे, जिसकी वजह से मोदी और आदित्यनाथ में विवाद हुआ। हालांकि ये सिर्फ अटकलें हैं, इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता है, पर ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि ऐसा ही कुछ हुआ था। हालांकि काफ़ी कुछ मीटिंग हुई। केंद्र सरकार से आए BL संतोष जो प्रभारी हैं भाजपा के, वो आए यहाँ पे, वहाँ उन्होंने यहाँ की सिचुएशन को देखा और बाकी वापस जाकर रिपोर्ट किया। फिर नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ की मीटिंग भी हुई और उसके बाद कुछ निकल के आया नहीं उसमें से। तो हो सकता है कि कैबिनेट एक्सपेंशन हो यूपी की और ए.के. शर्मा को ज्वाइन किया जाए। खैर, ये तो थी विवाद की बातें जो आजकल चल रही थी। इसके अलावा यूपी में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि क्या समाजवादी पार्टी या बसपा सरकार में वापस आ सकी है। जिस तरह से कोरोना काल में एक नेगेटिव इमेज सरकार की बन के आ रही है, या फिर और भी कई चीज़ें हैं, लॉकडाउन भी लगाना पड़ गया, तो इन सब का एक नेगेटिव प्रभाव तो होता है जो कि किसी भी गवर्नमेंट पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो क्या इन सब का फ़ायदा समाजवादी पार्टी या बसपा उठा पाएगी, ये तो खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन ग्राउंड पे ऐसा लगता नहीं है कि समाजवादी पार्टी या बसपा उतना काम कर रही है जितना उसको करना चाहिए था। बंगाल इलेक्शन का ही अगर हम उदाहरण ले लें, तो बंगाल इलेक्शन में ममता बनर्जी ने इतनी बड़ी जीत किस लिए हासिल की। उन्होंने ऐसे हासिल की इतनी बड़ी जीत कि वो ग्राउंड पे 24 घंटे काम करती रहीं। उनको पता था कि बीजेपी कितना बड़ा थ्रेट है और उस थ्रेट को उन्होंने जी जान से लड़ा है और तब जाके जीता है। लेकिन क्या ये काम अखिलेश यादव या मायावती कर पा रही हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो कर पा रही हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर हम यूपी का एक चुनावी गणित देखें, तो दोस्तों यूपी का चुनावी गणित कुछ ऐसे है कि वहाँ पे वोट शेयर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब अगर इसको आसान भाषा में समझा जाए तो 2007 में जो इलेक्शन हुआ था जिसमें बसपा की सरकार बनी थी, उसमें बसपा को 30% वोट शेयर मिला था और उनकी 206 सीटें आई थी। उसके बाद जो 2012 में इलेक्शन हुआ, उसमें भी सपा को लगभग 30% ही वोट शेयर मिला और उनकी लगभग 224 सीटें आईं। और इसके बाद ये समझा जा सकता है कि जो भी पार्टी लगभग 30% 28% का वोट शेयर पा लेती है, उसकी यूपी में गवर्नमेंट बन जाती है। लेकिन जो 2017 का इलेक्शन हुआ, उसमें बीजेपी का वोट शेयर लगभग 40% था और उनकी 312 सीटें थीं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा है। जो नॉर्मल वोट शेयर चाहिए रहता है एक सरकार बनाने के लिए, उससे लगभग 10% ज़्यादा सीटें भाजपा की आई और भाजपा की 312 सीटों के साथ लगभग 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनी। अब 2019 में एक बड़ा गेम चेंज होने वाला था, जिसमें कि सपा और बसपा एक साथ आते हैं। तो सपा और बसपा का लगभग 18-20% वोट दोनों ही पार्टियों को मिला था 2017 के इलेक्शन में। तो अब अगर इन दोनों को वोट शेयर मिला दिया जाता है तो ये लगभग 40% के आसपास आता है। और इसी वजह से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या 2019 में जब ये दोनों पार्टियां साथ में आएंगी तो इनका वोट शेयर तो काफ़ी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बीजेपी पीछे रह जाएगी। लेकिन 2017 से 2019 में बीजेपी ने अपना वोट शेयर और भी बढ़ा लिया और वो 40% से 50% पहुँच गए और सपा और बसपा दोनों मिल के भी 45% 40% पे आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी का वोट परसेंट आप देखें तो सिर्फ बढ़ ही रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। हालांकि अब 2022 में जो इलेक्शन होना है उसमें काफ़ी और फैक्टर्स जुड़ जाते हैं, जिसमें से कोरोना एक है। कोरोना की ऐसी जो मार मिली है देश को, खास करके दूसरी लहर में, ऐसा पहले तो हुआ नहीं है किसी भी इलेक्शन में। तो जो भी सरकार रहेगी उसको उसकी एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी तो झेलनी ही पड़ेगी कोरोना की। लेकिन क्या ये इतना बड़ी वेव है, क्या ये अगेंस्ट गवर्नमेंट इतनी बड़ी वेव है कि ये सीधे 40% या 50% वोट शेयर को ला के 25% गिरा सकती है? ऐसा तो बहुत कम चांस लगता है। और एक ही कीमत पे, एक ही शर्त पे ये दोबारा पॉसिबल है कि अगर सपा और बसपा का दोबारा गठबंधन हो। पिछली बार जो सपा बसपा का गठबंधन हुआ था उसमें वो गठबंधन का टाइमिंग
गलत था, क्योंकि उस समय वो प्रधानमंत्री के चुनाव हो रहा था। तो उस समय जनता ने दूसरी तरफ देखा ही नहीं, सिर्फ एक ही तरफ देखा। पर इस बार चूंकि मुख्यमंत्री का चुनाव करना है, तो अगर सपा बसपा का गठबंधन दोबारा से होता है तो शायद ऐसा हो कि चूंकि कोरोना की एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो शायद यूपी गवर्नमेंट पे लगे और इन दोनों का वोट शेयर थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाए और बीजेपी का कम हो जाए, तो शायद इनकी गवर्नमेंट आएगी। सपा बसपा का गठबंधन होने के बाद भी ऐसा कहा नहीं जा सकता कि वो जीत ही जाएंगे। तब हालांकि कांटे का और टक्कर का मुकाबला जरूर होगा, और इसमें अगर कांग्रेस भी जुड़ती है तो ये डेफिनेटली उनके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। पर ऐसा लगता तो नहीं है कि सपा बसपा दोबारा गठबंधन करेंगी। जैसे ही सपा बसपा गठबंधन से हारे, तुरंत दोनों ने एक दूसरे पे कन्नी काट ली और दोनों ने एक दूसरे पे गालियां देना शुरू कर दिया। तो उसके बाद अब लगता नहीं कि सपा बसपा गठबंधन हो पाएगा। अगर किसी पार्टी का गठबंधन होने का थोड़ा भी चांस है तो वो शायद बसपा भाजपा के साथ कर ले, लेकिन बसपा का सपा के साथ गठबंधन करना नामुमकिन सा लगता है। उसके अलावा बसपा का भाजपा से गठबंधन चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन मे बी, पर मुझे नहीं लगता कि भाजपा बसपा के साथ गठबंधन करेगी। पर अगर बसपा भाजपा के साथ गठबंधन करती है तो डेफिनेटली उसको फ़ायदा होगा। पर हालांकि अभी तो देखा यही जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ही 2022 में बीजेपी का चेहरा होंगे, और अभी तो ऐसा लगता नहीं है कि सपा बसपा दोनों रोड पे इतना काम कर रहे हैं जिससे उनको सत्ता की चाबी मिल जाए। हालांकि इलेक्शन है, कुछ भी हो सकता है, तो इलेक्शन में अभी काफ़ी टाइम है, 8-9 महीने का टाइम है। हम इस पे आगे भी बात करेंगे, यूपी गवर्नमेंट के काम के बारे में, योगी आदित्यनाथ के काम के बारे में भी। जैसे जैसे इलेक्शन आएगा हम आगे भी बात इस पे करेंगे और आपको ज़रूर इसके बारे में अपना पर्सपेक्टिव बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।